बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 133 यानी सीज़न 5 की तीसरी किस्त में क्या होने वाला है, एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 132 के आखिर में उस्मान बे के पास एक गवाह रेमोस की सूरत में मौजूद था। उस्मान बे उसे क्यों नहीं लाए और याकूब बे को क्यों जाने दिया, क्या वजूहात हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि फैसिलियस का उस्ताद कौन होगा और वो किस किले में आ सकता है, और इसके साथ साथ फैसिलियस का किला कौन सा हो सकता है आपको बताएंगे। अगली ही एपिसोड में फैसिलियस कहाँ हमला करेगा और उस्मान बे का कौन सा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके साथ साथ उस्मान बे कैसे जान पाएंगे कि उनका और कोई दुश्मन भी है, यानी याकूब बे के अलावा भी कोई इस गेम का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि क्या हुला फिरा अगली ही एपिसोड में येनी शहर से चली जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो फिर क्या जल्द ही ओरहान बे और हुला फिरा की शादी हो सकती है। तो अभी से अगर नहीं जाएगी तो फिर हुला फिरा और ओरहान की क्या शादी होने वाली है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुलुश उस्मान में ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अभी तक जो तैकफूर है, यानी कि एक पावरफुल गवर्नर जो हमें दिखाया जा रहा है जिसका नाम फैसिलियस है, अभी तक अपने किले में नज़र नहीं आया, बल्कि आम सी जगह बाहर खड़ा होता है, बेस बदल कर आता है, मुसलमान बन के आता है, और इसके बाद अगर उसने कोई बात भी करनी हो तो खुले आसमान तले ही बातें करता है, जिसमें बाज़तीनी कुछ सिपाही होते हैं और इसके साथ साथ उसके जासूस होते हैं। इससे एक बात जाहिर है कि महमूद बुज़दाह चाहते हैं कि कहानी अभी इधर ही रहे, यानी याकूब बे और उस्मान बे के दरमियान ही रहे, यानी कि अनातोलिया का सुल्तान कौन होगा, इसके हवाले से जो दाव पेच खेले जा रहे हैं यहाँ ही कहानी फंसी रहे। क्या ही अच्छा हो कि गवर्नर एक शातिर दिमाग का आदमी है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक पावरफुल आदमी भी हो। ऐसा हमें लग रहा है कि फैसिलियस दिमागी तौर पर तो एक शातिर आदमी है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस्मान बे या फिर याकूब बे पर बज़ाहिरी तौर पर हमला कर सके। ऐसा विलन दिखाना हमारे ख्याल में कुलुश उस्मान पर एक बुरा असर छोड़ सकता है। बहरहाल फैसिलियस अभी अपने मंसूबे खेल रहा है, उसका उस्ताद भी आने वाला है और कहा जा रहा है कि स्क्रीन पर मौजूद ये शख्स फैसिलियस का उस्ताद हो सकता है। बहरहाल अब फैसिलियस उसके हुक्म पर ही चलेगा और सबसे पहले हमारे ख्याल में अगली ही एपिसोड में मुमकिन है कि फैसिलियस सगोत पर और इसके साथ साथ येनी शहर पर एक धमाकों से हमला कर दे। इसमें उस्मान बे का काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें किसी बड़े किरदार का खात्मा होगा। बहरहाल फैसिलियस का ये हमला एक ताबड़तोड़ हमला हो सकता है। इसके साथ साथ उस्मान बे पहले से ही जानते हैं कि फैसिलियस या इस जैसा कोई शख्स, बाज़तीनी शख्स जो ये सब कुछ खेल खेल रहा है और इसके पीछे वही है। इसलिए हमारे ख्याल में उस्मान बे ने मुनासिब समझा याकूब बे को जाने दिया जाए ताकि सारा खेल खुलकर सामने आए। इसके साथ साथ चूंकि उस्मान बे को ये भी मालूम हो चुका था कि महमद अपनी फ़ौज के साथ बाहर खड़ा है, अगर याकूब बे को यहाँ गिरफ्तार किया जाता है तो फिर हमला होगा और अपने ही भाइयों का खून बहेगा। ये दो सूरतें हैं, यानी उस्मान बे चाहते हैं कि जो दुश्मन पीछे पर्दे में छुपा है वो सामने आए, क्योंकि उस्मान बे सारे जाल का कसूरवार याकूब बे को नहीं समझते। उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई मौजूद है जो हमारे दरमियान गलतफहमियाँ डाल रहा है, और आप जानते हैं कि पहली गलतफहमी वहाँ से ही शुरू हुई थी जहाँ पर याकूब बे पर हमला किया गया और इल्ज़ाम उस्मान बे पर लगा। और सबसे भयानक बात यह है कि उस्मान बे को उस हमले का अभी तक पता तक भी नहीं है। हुला फिरा येनी शहर में मौजूद है और जो भी मेहमान आता है उसकी तरफ देखता है। जाहिर है वो एक बाज़तीनी लड़की है, तो हर कोई उसे अजीब नज़र से ही देखेगा। हमारे ख्याल में हुला फिरा का किरदार तो कुलुश उस्मान में ज़रूर रहेगा, लेकिन कुछ देर के लिए शहजादी वापस जा सकती है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि हुला फिरा यहाँ से भागना चाहेगी, लेकिन भागते हुए किसी गात में फंस जाएगी और फिर ओरहान बे उसे बचाकर एक बार फिर येनी शहर ला सकते हैं। यानी जब तक हमारे ख्याल में इन दोनों की शादी होती है, मुमकिन है कि हुला फिरा कहीं नहीं जाएगी, यानी मुमकिन है कि यहीं से ही हुला फिरा शादी के लिए राज़ी हो जाए और दोनों की शादी कर दी जाए।